नहीं अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं कल आ गई थी गला ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। गला बैठ रहा है बार बार। मैं कल आ गई थी अपनी भांजी के घर से और मेरा बेटा गया हुआ था पंजाब अपनी बीवी और अपने बच्ची को छोड़ने के लिए। वो भी वहीं पे आ गया था डायरेक्ट। और जो है हमने जब कहा कि हम घर पे नहीं हैं, हम तो यहाँ पर अब हैं, तो तुम यहीं पर आ जाओ, फिर साथ मिलके घर चलेंगे। तो वो हसनैन भी फिर वहीं आ गया था। और किचन जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ और तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं फ़ील हो रही है। और क्योंकि ज़्यादा इंसान की बढ़ती हुई उम्र का भी कुछ होता है तकाज़ा। किचन बहू मेरी यूँ ही छोड़ गई है। सारा सब डीप क्लीन कर रही हूँ, सारा ब्लैक था, अच्छी तरह सब कचरा वचरा निकाल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। ये सब इस तरह से बिखरा पड़ा है पहले से ऑलरेडी। वो कुछ भी नहीं करके गई कि चलो मैं किचन विचन साफ़ करके जाऊँ। और बर्तन भी छोड़ के गई थी गंदे। बस घर का कुछ हाल इतना अच्छा नहीं। ये है बाहर का पोर्शन। ये जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो ये इसी तरह से पड़ा हुआ है, जब से जैसे कबाड़ सा। डब्बों में हमने बॉक्स में हमने जो है कुछ रख दिया था, सामान जो हमारा नहीं था यूज़ करने वाला, तो वो सब ऐसे पड़ा हुआ है। सोफ़ा पूरा ऐसे पड़ा, यूज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना पंखा लगा हुआ है और ना लाइट वगैरह का सिस्टम। हाँ, ये एक होल्डर है और ये ना इसका कोई बटन वटन नहीं है, ये डायरेक्ट, ये जो होल्डर है ये डायरेक्ट जो है ना बल्ब चलता रहता है, कोई ऑन ऑफ करने का बटन नहीं है। तो इसको भी साफ़ सुथराई करने का सोचा हुआ है हम लोगों ने। बाकी मेरे बेटे का रूम है जिस पे अपने ऑफिस का काम करता है, ये भी इस तरह से बिखरा पड़ा है। करूँगी मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला। ये मेरे बेटे का सामान है, या कंप्यूटर वगैरह लगे, अपने ऑफिस का काम करता है बैठकर। बहुत कुछ अभी सफाई सुथराई करनी है। गली है, बहुत गंदगी है। यहाँ तक कि मेरी बहू तो कचरा भी छोड़ के सारा गई थी, वो मैंने अभी बाहर निकाला है, दरवाज़े से बाहर निकाल के रखा है। तो ये सब भी हमें सही करना है। और किचन को मैंने कहा पहले इंसान जहाँ पे पकाता है करता है, किचन में लेडीज़ का काम ज़्यादा होता है। पहले इसको तो मैं अच्छी तरह क्लीन कर लूँ इस पोर्शन को, फिर सारे स्लैब को अच्छी तरह साबुन से वॉश करके सब तरतीब से सारा किचन लगाऊंगी। पता नहीं कितने दिन के लिए गई हुई है और आ जाएगी शायद 2 महीने या 2.5 महीने तक आ जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा तंग करती है, माशाल्लाह चलने लगी है तो वो टिकती नहीं है एक जगह पर। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। ये जो है वो कितना चूल्हा साफ़ कर लिया माशाल्लाह से। ये अंदर से भी डीप क्लीनिंग कर लिया, जो बहुत ज़्यादा काला हो गया था। अब ये सारी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। अभी मैंने सिर्फ चूल्हे को साफ़ किया था कि चूल्हे पे काम करने में अच्छा लगे। यहाँ मैंने चाय रखी है, हसनैन भाई हमारे जाग गए हैं, नाश्ता कर दिया है उनको, अंडा पराठा। चाय उनकी अभी रखी है बनाने के लिए। और ये सब अभी यहाँ पे फैला हुआ है सारा काम, ये मैं अभी करूँगी। हसनैन भाई को दिया है फ्रोज़न पराठा फ्राई करके। और जब से अपनी भांजी के घर से तो अब सफाई सुथराई शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ये सारा कुछ अब सेटिंग करेंगे, कमरे को साफ़ सुथरा क्लीन करेंगे। यहाँ ड्रॉस के अंदर जो है ना, हम लोग जब चले गए थे, फार्म हाउस गए हुए थे, एक दिन के लिए गए थे और अगले दिन वापस आ गए थे। तो एक छोटा सा चूहे का बच्चा ड्रॉस के अंदर जो था, फिर वो हम लोगों ने कोशिश की कि बाहर ना आ सके वो, तो वो अंदर ही मर गया। तो बड़ी स्मेल आ रही है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेने में। ये कपड़े कुछ थे, शॉलें वगैरह मैं पहले भी धो के गई थी, गैलरी में लटक रही हैं। और ये कपड़े सारे यहाँ पे सर्दियों के निकाले थे सूटकेस में, बदबू स्मेल बहुत आ गई थी, जो सब साफ़ करना है, साफ़ करना है। तो बहुत सारा काम है, बहुत सी सफाई करनी है। ऊपर अलमारी के ये सामान नज़र आ रहा होगा, ये भी सब क्लीन करेंगे। एक तो छिपकलियाँ घरों में पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, छिपकलियों से बड़ा डर लगता है। छिपकली एक चूहे से बहुत डर लगता है। तो चूहा लग रहा है, बदबू बहुत आ रही है, मर चुका है, अब निकालने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही।
यही सोच रहे हैं कि कैसे निकालें, या जमादार से स्वीपर से जो है निकलवाएं। आज तो खैर वो चला गया आकर, अब कल देखते हैं। अगर कल इससे सांस का प्रॉब्लम भी हो जाता है, ताउन की बीमारी भी हो जाती है चूहे की बीमारी से, तो इसीलिए हमारे इस्लाम में कहा गया सफाई नेस्फ ईमान है। साफ़ सुथराई रखो ताकि ना आपको इतना जंजाली ना करना पड़े। इस कैबिनेट के अंदर घुसा हुआ था, अलमारी, ये ड्रेसिंग के अलमारी में, और ये पकड़ा गया, मर गया है, और स्मेल इतनी ज़्यादा फैली हुई है। इसको उठा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। तो सफाई जो है वो शुरू हो गई है। सब जो है वो सामान वामान जो है वो हटाकर अच्छी तरीके से सारा फैला हुआ है। और यहाँ की भी कुछ सूरत हाल ऐसी है, सब सामान फैला हुआ है, यहाँ पे लगे हुए हैं। ये कॉमन है, तो कॉमन में जो है सामान अभी ऐसा रखा है क्योंकि इन कमरों में इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, छोटे छोटे रूम हैं, इसलिए जो है ना, और सामान घर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है। हर चीज़ ही काम है कि ये चीज़ भी रख लो और वो चीज़ भी रख लो, हर चीज़ काम की लगती है। और बाहर से जब लेने जाओ तो पता चलता है कि ये चीज़ जो हमने फेंक दी थी वो चीज़ कितनी आज पैसों की मिल रही है। इसलिए मैं कल वहाँ से नहा कर आई थी, कल मैंने नहा लिया था, और आज मट्टी धूल में भर रही हूँ मैं सारी। तो काफ़ी घर में अगर घर को डीप क्लीनिंग किया जाए, गहराई से साफ़ सुथरे कोने कोने से चीज़ें हटा हटा के किया जाए सफाई, तो फिर बहुत गंद निकलता है और पता चलता है कि ओहो, हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से घर की सफाई करते थे, इतना गंद निकला है। तो काम में लगे हुए हैं। तो चूहा यहाँ था, इसके अंदर था, हमने शीट भी ये रखी थी जिस पे चूहा चिपक जाता है। और सामान देखूंगी मैं कि क्या वेस्ट करना है, क्या करना है। बहुत सारा सामान भी ज़ाया ही होगा क्योंकि ज़ाहिर है चूहा अंदर मर चुका था। अब यहाँ की सफाई करती हूँ। बाकी मैंने झाड़ू वाड़ू रूम का कर दिया है, ये बेड पे भी सामान पड़ा हुआ है, वो सेट करेंगे। मैंने तो इस रूम की झाड़ू लगा दी थी। अरीशा भी बाहर समेट रही है सामान को। और अब आई है इसकी बारी, तो अब इसको देखते हैं।